अरुण जैन। अरुण जी, क्या लग रहा है सर, जैसे दिल्ली में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं, ये जो आम आदमी की सरकार है, केजरीवाल जी जो है, क्या लग रहा है वापसी करेंगे इस बार, बदलाव है इस बार? मेरे व्यूज़ में तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइम टू टाइम स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं। अब उनके अचानक से बाबा भीमराव अंबेडकर उनके भगवान हो गए हैं। हाँ, तो मेरे को तो नहीं लगता है, बट उनकी वोट बैंक बहुत तगड़ी है, स्ट्रांग है, तो वी कांट से एनीथिंग। वोट बैंक स्ट्रांग है। हाँ, स्ट्रांग इसलिए है कि पुअर्स को पानी दे रहे हैं फ्री में, बिजली दे रहे हैं, और मैक्सिमम वोटर्स वही होते हैं। क्या लग रहा है अगर ये फ्री वाली पॉलिटिक्स खत्म हो जाए तो वापसी कर पाएंगे? देखना ही कैन नेवर नेवर, आ ही नहीं सकता है, नहीं आ सकता। जस्ट उनके जो दावे केजरीवाल जी जो प्रॉमिसेस किए थे उन्होंने कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, तमाम वादे, क्या लग रहा है उन वादों में से कुछ पूरे हो पाए हैं दिल्ली में? मुझे तो नहीं लगता है कुछ, मुझे तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है कुछ के कुछ वादे पूरे किए हों। आपको कुछ फीलिंग से आपको कुछ महसूस होता, आप भी तो दिल्ली से ही हो, जी सर। आपको महसूस हुआ? मुझे तो कहीं कुछ ऐसा लगा नहीं। इवन स्कूल्स के बारे में बहुत सुना था, उन्होंने लंदन और यूके जैसे स्कूल बना दिए हैं। जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। मेरा ग्रैंडसन यहाँ पढ़ता है, बट वो गवर्नमेंट स्कूल में ही है, बट जैसा था वैसा ही है, देयर इज नो चेंज। अच्छा, स्वास्थ्य पर भी वो बोलते हैं कि हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक्स दिए, मैंने फ्री में इलाज हो रहा है जनता का, काफी सक्सेसफुल बता रहे हैं वो स्वास्थ्य। खुद का इलाज कौन कर रहा है? वो खुद तो विदेश में करा रहे हैं, तो देश वालों को कौन इलाज करा रहा है? ये सब बेवकूफ़ बनाने की विधियाँ, पॉलिटिक्स है, जो सुनाते रहे हम सुनते रहते हैं। व्यूज़ हमारे अपने हैं, विवेक हमारा अपना है, हमको किसे वोट देना है, बट आई थिंक मोदी इज़ द बेस्ट। अच्छा सर, वो एक शब्द केजरीवाल जी अपने लिए यूज करते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे जितना ईमानदार इस पूरी पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में ही कोई नहीं है। उसने अग्रवाल बनियों का नाम ठुका दिया, उससे बड़ा कोई मैं खुद आदमी नहीं है। उससे ज़्यादा झूठा कोई हो नहीं सकता। भ्रष्टाचारी हैं मतलब कहीं, 100%। लेकिन पढ़े लिखे हैं, इतना भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं? पढ़ा लिखा सभी है, कौन नहीं है पढ़ा लिखा? कौन पढ़ा लिखा नहीं है? पप्पू नहीं है, वो राहुल गांधी नहीं है पढ़े लिखे, इज मोर ब्रिलियंट। हाँ, विदेश से पढ़ गया है। उससे ज़्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है, बट पीपल्स आर कॉलिंग पप्पू। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, पढ़ा लिखा है तो वो देश को चला सकते हैं, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, उन्होंने दिल्ली में शराब भी एक के ऊपर एक मुफ्त में दी थी, तो एक सीएम होने के नाते ये अच्छी पॉलिसी मानते हैं? वो प्रोवोक कर रहे हैं कि आप दारू पीजिए, प्रोवोक कर रहे हैं, और वोट दो। ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। आप खाना बांटते एक के साथ किसी गरीबों को कपड़े देते, वो अच्छा लगता। आप शराब जैसी चीज़ को बढ़ा रहे हो, एक के साथ एक फ्री लो। एक गेहूं के थेले के साथ एक गेहूं का थैला देते तो हाँ, समझ में अच्छा आता है। लगता। एक दारू के साथ एक दारू दे तो ज्यादा पिएगा ना वो। जी सर, एक के ऊपर एक फ्री। हाँ, एक में वो ज्यादा पिएगा वो। पीने वाले को क्या है, 4 पैक पीने के बाद में तो 8, 10, 12 कुछ भी चलेगी, नाली में पड़े जब तक पिएगा वो। लेकिन अपने कामों पर वो दावे करते हैं कि मैंने दिल्ली में बहुत काम कर दिया, बहुत बेहतर काम किया। सबसे नंबर 1 झूठा इंसान कोई अगर है वो है केजरीवाल। केजरीवाल से बड़ा कोई झूठा इंसान नहीं है। मारवाड़ी कम्युनिटी, अग्रवाल कम्युनिटी को उसने थोका दिया अचानक काम से। कर दिया पूरा। भीमराव अंबेडकर उनके भगवान हो गए, वो कौन से रिलेशन से हो गए हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। क्या आप संविधान को लेके चल रहे हैं आगे? तो संविधान किसका नहीं है? आपका नहीं है, मेरा नहीं है, सबका है संविधान, सिर्फ केजरीवाल जी का ही है। उनके भगवान अकेले के। ये सिंपल हमारी तरह से एक नॉर्मल आदमी है बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, एससी लोग उसको एज ए भगवान मानते हैं, बट केजरीवाल के भगवान कब से हो गए? एक सवाल मेरा आपसे कि यदि केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतना बेहतर काम नहीं किया, इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो बार बार वापसी के क्या कारण लग रहा है आपको? क्यों वो वापस? फोकट में बांट रहे हैं ना। हाँ, बिजली पानी फ्री में दो। तुम पानी फ्री में, बिजली फ्री में, लेडीज को 2100 रुपये घर भिजा देंगे। हाँ, ये वादा किया उन्होंने कि महिलाओं को 2100 रुपए। हाँ, तो ये कितने अच्छा लेडीज बोल तो लेडीज आप भी हो। आपका चाइल्ड, आप 18 साल की हो गई तो आप बच्ची हो, तो आप तो हो गई अपने, 18+ है। फिर तो आपको भी आई। पर्चियां भी खुद भर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे हम, और ऐसे बोल रहे हैं कि आप लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, वो बोलते हैं मैं जादूगर हूँ, पैसा है मेरे पास। अपने घर से आलू से सोना बना रहा था, ऐसे ये प्रिंट करेंगे नोट। कल तक ये रोहिंग्या के अगेंस्ट थे, आज ये रोहिंग्या को खुद निकाल रहे हैं बाहर, उनको सपोर्ट कर रहे थे। आज अचानक से क्योंकि भाजपा ने कह दिया कि हम रोहिंग्या को बाहर निकालेंगे, मुस्लिम्स को निकालेंगे, बांग्लादेश को निकालेंगे, आज ये उल्ट के उनके फेवर में आ गए, अपोजिशन में आ गए कि हम निकालेंगे। तो इनका कोई वर्डिक्ट, कोई भी शब्द ना ट्रस्ट ही नहीं है। जो महिलाओं के लिए उन्होंने बसें मुफ्त में करी, तो क्या महिलाओं की, अगर मैं देखूं जैसे आपके साथ भी एक मैम है, तो क्या फ्री देना ये महिलाओं को बसें, या तो सीनियर सिटीजन्स को करते हैं, ऐसा आपको लगता है, या फ्री बस दिए तो ठीक समझते हैं? सिर्फ वोट बैंक है, सिर्फ वोट बैंक। 10-20 रुपए से किसी महिला का भला नहीं होता। 10 कितने का आएगी लोकल टिकट? 10-25 रुपए की।
आप उसको कुछ हेल्प करो, अदर वे में करो, पुअर्स को हेल्प करो, अदर वे में करो, लेकिन कोई भी रूलिंग होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो पैसे वाला। आज जो बिजली का बिल भर रहे हैं हम जैसे लोग भर रहे हैं, वो अपनी जेब से तो नहीं भर रहे हैं ना। पानी का बिल हम जैसे लोग भर रहे हैं, क्योंकि 200 यूनिट तो हम लोग नहीं कंज्यूम करेंगे, हम तो ज़्यादा ही कंज्यूम करने हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो चार्जेज हैं ना ओवर, वो हमारी पॉकेट से जाते हैं। उनकी जो विधि है, जो पॉलिसी है, वो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको भी ऐसा लगता है कि फ्री जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको फ्री नहीं मिल रहा? अरे बेटा, आज की दुनिया में गरीब मेरा देश में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं। एक आदमी गरीब नहीं है। वो जो गरीबी के नाटक करता है ना, उसको खाना और पीना पड़े रहना है, फोकट में मिल रहा है ना, इसलिए पड़ा है। अगर उसको काम करने देवे, आज आपको ये बताओ 10,000 रुपये के, 1,000 रुपये के बगैर कोई आदमी मिलता है आपको? लेबर आपके घर में कुछ काम कराना 1,000 रुपये के बगैर मिलेगा? फिर मेरा देश गरीब कहाँ है? तो अगर मैं केजरीवाल जी जो ये फ्री वाला, थोड़ा सा नजदीक आ जाए, अगर ये फ्री वाला अगर केजरीवाल जी खत्म कर दे दिल्ली से, तो क्या उनका सत्ता में आना पॉसिबल है केजरीवाल जी? नहीं, हमें तो नहीं लगता। मगर ये फोकट वाले वोट डालेंगे उनको, तो वोट बैंक पक्की है उनकी। अच्छा, मैम से भी कुछ दो सवाल कर लेती हूँ जी। क्या शुभ नाम हो मैम? निर्मला जैन। निर्मला जी, मैम आप महिला हैं, केजरीवाल जी ऐसे दावे करते हैं कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, तो क्या आप फ्री बस का लाभ उठा पाती हैं, फ्री बिजली पानी का लाभ उठा पाती हैं, कोई भी ऐसी सुविधा? बिल्कुल नहीं उठा पाते, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको? कुछ भी ना मिलता है ना हम उठा पाते हैं। अच्छा। वो सिर्फ कहने की बातें हैं, बाकी हम जैसों को कुछ भी नहीं मिलता है। हम जैसे लोग वैसे ही भीड़ भाड़ से दूर क्या चलते हैं। जो बेचारे गरीब हैं वही एक के ऊपर एक चल रहा है, हमारे लिए जगह कहाँ है वहाँ पर? अच्छा, क्या फ्री देने से इस देश का विकास हो सकता है आपको? बिल्कुल नहीं हो सकता, और नकारा बना दिया जा रहा है लोगों को। अच्छा मैम, जो ये केजरीवाल जी जो दिल्ली में आए थे, ऐसा बोल रहे थे मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, एमसीडी में भी है 2-2.5 साल से, क्या आपको लग रहा है दिल्ली में साफ सफाई बहुत बेहतरीन बरकरार है? बिल्कुल नहीं। और बाकी सड़कें रोडें वगैरह कैसी हैं यहाँ की? विकास कुछ खास नहीं दिखा। कोई चेंजेस नहीं। जी सर, एमसीडी में है 2-2.5 साल से केजरीवाल। मैडम, कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत पीछे हैं। अगर आपने कैपिटल्स देखनी है किसी कंट्री की, देन गो आउटसाइड। ये तो कैपिटल है, इसलिए इसमें कुछ काम दिखता है, ओवरब्रिज बनते हैं, सड़कें बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में सफाई बिल्कुल नहीं है। जी सर, जैसे साफ सफाई कैपिटल में होनी चाहिए। हम इंडिया की कैपिटल में बैठे हैं, रिचेस्ट मतलब प्रोविंस है या कुछ भी बोल सकते हो। उस हिसाब से क्या है, आप जहाँ खड़े हो यहीं पे कैमरा घुमा के देख लो कितनी गंदगी है। वो बोलते हैं मैं काम कर तो दूँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट करने ही नहीं देती, ऐसे केजरीवाल जी के दावे। तो उनसे कहो सेंट्रल में आ जाए, स्टेट छोड़ दें, सेंट्रल में आ जाए, कुछ करके दिखाना है तो। भाई आपका पॉलिटिक्स ही तो करना है, आपका मोटो तो देश की सेवा करना है ना। क्या लग रहा है देश की जनता उन्हें मौका दे देगी? हाँ, गरीब लोग दे सकते हैं, बट हम जैसे लोग नहीं। अच्छा, समझदार लोग दे Frankly- सर, क्या लग रहा है सर ने जैसा बोला? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं मौका मिलेगा। नहीं, अच्छे लोग जो पढ़ा लिखा है ना, आप तो नहीं दोगी, जी, आप तो नहीं दोगी। बाकी जो मर्जी आए करो, जो फ्री में बांटोगे। पानी मिल रहा है अच्छा क्या लग रहा है दिल्ली का विकास कौन कर सकता है? कौन सी गवर्नमेंट है जिसको आप मौका देना चाहते हो जो विकास कर? आज देखो ना, देश के अंदर कितनी बड़ी बड़ी सड़कें हो गई, कितनी मेट्रो स्टेशनें चल रही है, हैं? मोदी जी कर रहे हैं ना, सेंट्रल में रह के, चाहे वो महाराष्ट्र तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, जो भी हमारे, जैसा मैं तो हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद में बहुत डेवलपमेंट हुआ। जो हो तो सेंट्रल से ताल्लुक है तभी होता है ना, उससे बगैर तो होने का नहीं है। और आज नेशनल हाईवे रोड है, कितनी बढ़िया बढ़िया रोड है, मक्खन के जैसी रोड है। और हमारे हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि रोड हमें मिलेंगी हमारे जीवन में, जो आज भाजपा के ज़माने में हमको इतने अच्छे अच्छे हाईवेज मिल गए हैं, तो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी। सर ओल्ड गवर्नमेंट से अगर मैं कंपेयर करूँ कांग्रेस से, उसके मुकाबले 100 टाइम बेटर देन ओल्ड कांग्रेस, 100 टाइम बेटर। प्रोग्रेसिव है, इंटरनेशनल फेम है, लोग 20 कंट्री मोदी जी को अवार्ड दे चुकी हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटी है, एबिलिटी है ना, तभी दे रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में चलो देश का तो विकास हुआ, आम आदमी का क्या विकास हो पाया, वो उसकी कैसे प्रोग्रेस हुई? आम आदमी का विकास नहीं हो रहा है। जब 1 रुपया बढ़ेगा, मैं आप आगे बढ़ोगे तो मेरे पीछे वाला भी आगे बढ़ेगा ना, तो डेफिनेटली ये मोदी आगे बढ़ते हैं तो हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्यों में आप एक बढ़ाओगे तो पीछे वाला आगे आएगा, ऐसे ही चल रहा है। वो स्टेबल थे, उन्होंने कर्जा लेते रहे, कांग्रेस गवर्नमेंट में कर्जा लेते रहे, एंजॉय करते रहे, उन्होंने खाया और खाने दिया। ये देश में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचारी इसमें नहीं है, सब में होता है, लेकिन आटे में नमक जितना चलता है, वहाँ नमक में आटा था, यहाँ आटे में नमक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, दिल्ली में बदलाव की जरूरत है?
बिल्कुल डेफिनेटली है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। भी विकास हो सकता है। तभी विकास हो सकता है 100%। बहुत बहुत धन्यवाद।